हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। लाइफ में हर इंसान कभी ना कभी किसी एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जहां वह अकेले बैठकर सोचता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मेरे हिस्से में ही पेन क्यों आता है। मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी रिजल्ट्स लेट क्यों होते हैं। और जो लोग गलत करते हैं, झूठ बोलते हैं और दूसरों को हर्ट करते हैं, वे लोग लाइफ में खुश और सक्सेसफुल क्यों दिखते हैं? यही सवाल इंसान को अंदर से थका देता है। और जब सवाल बढ़ जाता है, तो इंसान जवाब ढूंढना शुरू कर देता है। और वहीं से कर्मा का कॉन्सेप्ट सामने आता है। कर्मा कोई डराने वाली चीज़ नहीं है और ना ही कोई रिलीजियस पनिशमेंट सिस्टम है, बल्कि कर्मा एक बहुत सिंपल और नेचुरल रूल है जो क्वाइटली हमारी लाइफ को शेप कर सकता है। लाइफ में हम सब कभी ना कभी सोचते हैं कि प्रॉब्लम्स क्यों आती है, लोग खुश होते हैं। कर्मा वही जवाब है जो हमें यह सिखाता है कि लाइफ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ऑपरेट होती है। कर्मा कोई रिवॉर्ड सिस्टम नहीं है। यह कोई ऊपर बैठा हुआ जज नहीं होता जो डिसाइड करता है कि किसे सज़ा मिलेगी और किसे इनाम। बल्कि कर्मा एक नेचुरल प्रोसेस है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने सीड बोया और समय आने पर प्लांट बन गया। सीड बिटर होगा तो फ्रूट भी कड़वा होगा, और अगर सीड स्वीट होगा तो फ्रूट भी स्वीट होगा। इसमें किसी भी पर्सनल पसंद या नफरत नहीं होती, बस एक प्रोसेस होता है। इस बुक में यही बताया गया है कि हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो फील करते हैं और जो एक्शन लेते हैं, वही सब मिलकर हमारा फ्यूचर बनाते हैं। क्योंकि लाइफ बाहर से नहीं बल्कि आपके इनर सेल्फ से शेप होती है। और अक्सर हम बाहर की सिचुएशन को ब्लेम करते रहते हैं, लेकिन असली काम अंदर से चल रहा होता है। तो आइए इसके लॉज के बारे में बात करते हैं। पहला रूल ये कहता है कि जो एनर्जी आप दुनिया को देते हो, वही एनर्जी किसी ना किसी रूप में आपके पास वापस आती है। अगर आप एंगर, हेट, जेलसी, कंपैरिजन या चीटिंग देते हो, तो लाइफ आपको वही एक्सपीरियंस कराएगी। शायद उसी पर्सन के थ्रू नहीं, शायद उसी जगह नहीं, लेकिन किसी सिचुएशन या किसी रिश्ते या किसी लॉस के थ्रू। और अगर आप रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, काइंडनेस, पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग देते हैं, तो लाइफ भी आपको सपोर्ट, पीस और राइट पीपल और सही अपॉर्चुनिटीज देगी। भले ही ये तुरंत ना दिखे, क्योंकि कर्मा फास्ट नहीं है, लेकिन फेयर होता है। दूसरा रूल ये समझाता है कि लाइफ अपने आप चेंज नहीं होती। सिर्फ कंप्लेन करने से, ब्लेम करने से या दूसरों को गलत कहने से या खुद को विक्टिम मानने से कुछ नहीं बदलता। आपको खुद उठकर अपने थॉट्स, हैबिट्स और एक्शंस लेने पड़ते हैं। क्योंकि क्रिएशन बाहर से नहीं आती, बल्कि अंदर से शुरू होती है। जब आप अपने अंदर क्लैरिटी लाते हो, तो बाहर की कंफ्यूजन अपने आप कम होने लगती है। जब आप अपने थॉट्स को साफ करते हो, तो लाइफ भी थोड़ी क्लियर दिखने लगती है। आगे तीसरा रूल कहता है कि जब आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि कहीं ना कहीं आपकी भी गलती हो सकती है, तब तक ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। ईगो हमें यह फील कराती है कि हम हमेशा सही हैं और बाकी दुनिया गलत है। लेकिन ह्यूमिलिटी हमें सिखाने का मौका देती है कि जो इंसान सीखना बंद कर देता है, उसकी ग्रोथ भी कभी नहीं रुकती। आगे चौथा रूल यह सिखाता है कि आप किसी और को चेंज नहीं कर सकते। ना पेरेंट्स को, ना पार्टनर को,
ना बॉस को और ना ही सिस्टम और सोसाइटी को। आप सिर्फ खुद को चेंज कर सकते हो। और यही सबसे हार्ड लेकिन सबसे पावरफुल ट्रुथ है। जैसे ही आप अंदर से काम, मैच्योर, पेशेंट और अवेयर होते हो, वैसे ही आपके रिएक्शंस बदलने लगते हैं। और रिएक्शंस बदलते ही रिलेशनशिप्स, सिचुएशंस भी धीरे-धीरे चेंज होने लगती है। आगे 5वां रूल बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है। जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लें। ब्लेम गेम खेलने से थोड़ी देर का रिलीफ मिल सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से लॉन्ग टर्म पावर आती है। क्योंकि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तभी आपके हाथों में कंट्रोल आ जाता है। वरना लाइफ हमेशा दूसरों के एक्शंस पर डिपेंड करती रहेगी। छठा रूल यह बताता है कि लाइफ में कुछ भी रैंडम नहीं होता। हर इवेंट, हर पर्सन और हर सिचुएशन किसी ना किसी रीजन से जुड़ी होती है। कुछ लोग लेसन बनकर आते हैं, कुछ लोग पेन देकर स्ट्रांग बनाते हैं और कुछ लोग डायरेक्शन बदलने के लिए आते हैं। और छोटे छोटे एक्शंस भी फ्यूचर में बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। इसीलिए यह मत सोचिए कि आज का छोटा सा डिसीजन, छोटा सा लाई या छोटा सा राइट एक्शन कोई फर्क नहीं डालेगा। वो ज़रूर एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। 7वां रूल यह सिखाता है कि आप एक टाइम पर दो अपोजिट चीज़ों पर फोकस नहीं कर सकते। अगर आप फियर और ग्रोथ दोनों पर ध्यान दोगे तो ग्रोथ स्लो हो जाएगी। अगर आप रिग्रेट और प्रेजेंट दोनों में जीने की कोशिश करोगे तो प्रेजेंट वीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली पॉजिटिव ग्रोथ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, लर्निंग और अवेयरनेस पर फोकस करोगे तो नेगेटिविटी अपने आप वीक होने लगती है। 8वां रूल ये कहता है कि सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं है। अगर आप ऑनेस्टी, लव, रिस्पेक्ट में बिलीव करते हो तो वही चीज़ आपको अपने एक्शंस में भी दिखानी होगी। क्योंकि वर्ड्स बिना एक्शन के एम्प्टी होते हैं और एक्शन बिना इंटेंशन के मीनिंगलेस हो जाता है। 9वां रूल यह समझाता है कि पास्ट में जीने से लाइफ फॉरवर्ड नहीं जाती। पास्ट सिर्फ लेसन्स देने के लिए होता है, ना कि पनिशमेंट देने के लिए। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में लिया गया राइट एक्शन फ्यूचर को ज़रूर चेंज कर सकता है। 10वां रूल यह बताता है कि जब तक आप लेसन नहीं सीखते, तब तक वही सिचुएशन अलग अलग रूप में बार बार लाइफ में आती रहती है। कभी पर्सन बदल जाता है, कभी जगह बदल जाती है, कभी कहानी बदल जाती है, लेकिन फीलिंग वही रहती है। ताकि आप फाइनली समझ सको और आगे बढ़ सको। आगे 11वां रूल यह सिखाता है कि गुड कर्मा का रिजल्ट इंस्टेंट नहीं होता। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एफर्ट काउंट होता है और हर सही इंटेंशन मैटर करती है। और कोई भी गुड एक्शन कभी वेस्ट नहीं जाता। भले ही उसका रिजल्ट आपको अभी ना दिखे, लेकिन लाइफ उसे कहीं ना कहीं स्टोर करके रखती है और सही टाइम पर वापस कर देती है। और आखिरी रूल यह सिखाता है और कहता है कि हर छोटा काम, यानी हर छोटा अच्छा काम मैटर करता है। जब आप बिना एक्सपेक्टेशंस के किसी की हेल्प करते हो, सच बोलते हो, सही रास्ता चुनते हो, किसी को हर्ट करने से बच जाते हो या खुद को काम रखना सीखते हो, तो आप सिर्फ अपनी लाइफ नहीं, किसी और की लाइफ भी टच करते हो। और पूरी बुक का मेन मैसेज यही है कि कर्मा डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है, बल्कि जगाने के लिए है। ताकि हम कॉन्शियस होकर रिएक्ट ना करें, बल्कि कॉन्शियसली सोचें, बोलें और एक्ट करें। क्योंकि जैसे जैसे आप अवेयर होते जाते हो, वैसे वैसे लाइफ
हैवी, कंफ्यूजिंग और अनफेयर नहीं, बल्कि सिंपल, बैलेंस, मीनिंगफुल होने लगती है। और तब आपको धीरे-धीरे समझ आता है कि लाइफ आपके खिलाफ नहीं है, बल्कि आपको ग्रो कराने के लिए, आपको मैच्योर कराने के लिए और आपको सही इंसान बनाने के लिए काम कर रही है। तो अगर आज आपको लाइफ अनफेयर लग रही है, तो रुक कर अपने कर्मा को देखिए। ब्लेम छोड़िए, अवेयरनेस बढ़ाइए और छोटे-छोटे राइट एक्शन लीजिए, क्योंकि लाइफ हमेशा आपको वही सिखा रही होती है जिसकी आपको ज़रूरत होती है। अगर यह सुनकर आपके दिल में थोड़ी-सी भी क्लैरिटी आई हो, तो समझ लीजिए आपका कर्मा बदलना शुरू हो चुका है। खुद से जुड़े रहिए, सही काम करते रहिए और याद रखिए, आपका आज ही आपका कल बनाता है। अगर ये वीडियो अगर ये ऑडियो बुक आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसे ही मीनिंगफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं अगली वीडियो में।